मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं गणगौर पूजा के बाद सुनी जाने वाली 5 कहानियां एक साथ। राजा का बाया जो चना, माली के बाई दूब। राजा का जो चना बढ़ता गया, माली की दूब गढ़ती गई। एक दिन माली सोचो कि यह क्या बात है, राजा का जो चना तो बढ़ता जावे और मेरी दूब घटती जावे। एक दिन बड़ी बड़ी दूबा में छुपकर बैठ गो कि देखा तो सही के बात है। देखा तो छोरिया आई है और दूब तोड़कर ले जावे है। जना वो ऊना का कोई का घाघरा खोस लिया और कोई का ओढ़ना खोस लिया। बोलो कि थे मेरी दूब क्यों ले जाओ हो। छोरिया बोली कि मैं 16 दिन की गणगौर पूजा हाँ, सो मारा घाघरा ओढ़ना दे दे। 16 दिन बाद गणगौर विदा होसी, जी के दिन मैं तेने भर भर गुंडारा सीरो लापसी का लाकर देवांगा। पीछे वो सबका कपड़ा पाछा दे दिया। 16 दिन पूरा होगा, छोरिया भर भर सीरो लापसी मालन ने लाकर देई। बारने से मालन को बेटो आयो, बोलो कि माँ भूख लाग रही है। मालन बोली कि बेटा आज तो छोरिया घना ही सीरा लापसी का कुंडारा देगी है, ओबरी में पड़िया है खा ले। बेटो ओबरी खोलने लाग्यो तो ओबरी खुली कोनी। जब माँ के चिटली आंगली को छींटो दियो तो ओबरी खुल गई। देखे तो ईसर जी तो पेचो बांधे और गोरा चरखो काटे। सारी चीज ऐसे भंडार भरिया पड़ा है। भगवान जी, माँ ने भी ईसर को सो भाग दियो और गोरा को सो सुहाग दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने मारा सारा परिवार ने दियो। गणगौर पूजा के लिए एक मान्यता यह भी है कि यह पूजा अपने पति से छिपकर की जाती है। तो इस कहानी में जानेंगे कि ऐसी मान्यता क्यों प्रचलित है। तो चलिए सुनते हैं शिव पार्वती की कहानी। एक बार शंकर भगवान पार्वती जी और नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल की तीज थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार में तथा आव भगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थी वैसी ही थाली में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर आ गई और शिव पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा यानी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मां पार्वती का आशीर्वाद व मंगल कामनाएं पाकर वे अपने अपने घर चली गई। कुछ देर बाद धनवान औरतें भी 16 श्रृंगार कर 56 भोग सोने के थाल में सजाकर आ गई। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले ही उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी। पार्वती जी ने कहा आप उनकी बात छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसीलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे ही समान ही सौभाग्यशाली बन जाएगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर चुकी, तब पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़ककर अखंड सौभाग्य का वर दिया। इसके बाद पार्वती जी ने शिवजी को कहा मैं नदी में नहा कर आती हूँ। माँ पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगी। शिवजी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी उनके पति चिरंजीवी रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद पार्वती जी वापस शिवजी व नारद जी के पास गई। शिवजी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बनाया और कहा कि नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसीलिए देरी हो गई। शिवजी बोले हम भी दूध भात खाएंगे और जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा कि अब तो पोल खुल जाएगी। वह प्रार्थना करती हुई पीछे पीछे चल दी। जंगल में पहुंचने पर देखा सुंदर माया का महल बना हुआ था। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। भाई भाभी ने उन सबका स्वागत सत्कार किया और आव भगत की और वहां रुकने का आग्रह किया। तीनों ने आतिथ्य स्वीकार किया। 3 दिन वहां रुके, फिर वहां से रवाना हो गए। तीनों चलते चलते काफी दूर तक आ गए। शाम होने पर शिवजी पार्वती जी से बोले कि मैं अपनी माला तो तुम्हारे मायके में ही भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं लेकर आती हूँ और माला लेने जाने लगी। शिवजी बोले इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। उन्होंने नारद जी को माला लेने भेज दिया। नारद जी वहां पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ नहीं था। महल का तो नामो निशान भी नहीं था। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। अंधकारपूर्ण वातावरण डरावना लग रहा था। यह देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। तभी बिजली कड़की और माला उन्हें एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी।
माला लेकर नारद जी तुरंत वहां से दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी को वहां का वर्णन सुनाया। सुनकर शिव जी हंसने लगे। उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए झूठा बहाना बनाया था। और फिर असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पति धर्म की शक्ति से माया महल रचा था। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने तुम्हें वहां माला लेने भेजा था। यह जानकर नारद जी माँ पार्वती की पतिव्रता शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती की बहुत प्रशंसा की और पूजा करने की बात छिपाने को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से पर्दे में रहकर ही करने चाहिए। उन्होंने खुश होकर कहा कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन कार्य करेगी, उनकी सब मनोकामना पूरी होगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। चूंकि पार्वती जी ने व्रत छिपकर किया था, अतः उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस दिन पूजा के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। खरी की खोटी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता, हे पार्वती माता, हम सभी को भी अखंड सुहाग का आशीर्वाद देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी ने कहा तो मैं भी रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी चुपके से उनके सामने फेंक दी। लपसी ने उस अंगूठी को देखा पर उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा। उसने घुटना उठाया तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरा यह दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा कोई रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे होगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सभी कहानियों के बाद सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें लपसी को फल लपसी न हो जो, तपसी को फल तपसी न हो जो, मारी कहानी कथा को फल माने हो जो। बिंदाई जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वह बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई के प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम था। एक दिन गणेश जी भगवान उससे प्रसन्न हो गए और बोले बुढ़िया माई तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांग। तब बुढ़िया माई बोली हे कृपा सिंधु, हे गणपति महाराज, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब भगवान गणेश जी बोले तेरे बेटे से पूछ ले। तब बुढ़िया माई बेटे से पूछी तो बेटा बोला धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली माँ पोता मांग लो। तब माई ने सोचा ये दोनों तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, क्यों ना मैं पड़ोसन से पूछ लूं। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए दीदा घोड़ा मांग ले। तब बुढ़िया माई घर आई और सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपना भी काम हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और कहने लगे माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे मांगना नहीं आता। पर ठीक है, सब ऐसा ही हो जाएगा। और तथास्तु कहकर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब सुख हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई व उसके परिवार को दिया, वैसे धन के भंडार सबके भरना। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमाड़ी। कान कुमाड़ी काई मांगे, 36 करोड़ देवता की। बाड़ी जी सिया काई होवे, अन्न होए धन होए लाज होए।
लक्ष्मी होए बिछड़ना ने मेलो होए, निपुत्र ने पुत्र होए, सासू को पुरसन बहू को जीमन, उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थारे थारी वार्ता को फल, और महाने मारो बरत को फल। जय गणगौर माता की। गणगौर माता का आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे।